बच्चों, हम पढ़ रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जिनका प्रिय प्रवास से लिया गया इंद्र का गर्वरण द्वादश सर्ग से, जिसमें गोकुल में भयंकर वर्षा होने लगती है। उस वर्षा से सभी ब्रजवासी कुपित और भयभीत हो जाते हैं। उसका कवि ने यहाँ वर्णन किया है। आगे हमने पढ़ा था कि वहाँ पे बिल्कुल पहले तो एकदम अच्छा सा वातावरण होता है, सावन का महीना आता है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, बिजलियाँ चमकने लगती है, किंतु धीरे धीरे वर्षा का वेग बढ़ने लगता है। कवि ने उसी को दर्शाया है और हम आगे पढ़ेंगे। पतित थी ब्रजभू पर हो रही, पति घटी उर्दारक दामिनी, असे थी इतनी गुरु गर्जना, स न सकता पवि कर्ण भी। पतित थी ब्रजभू पर हो रही, पतित यानी गिरना, पतित थी ब्रजभू पर हो रही यानी वर्षा ब्रज की भूमि पर लगातार हो रही थी। प्रति घटी उर्दारक दामनी, प्रति घटी यानी प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक क्षण, उर यानी हृदय, दारक यानी चीरने वाली, दामनी यानी बिजली, और प्रति क्षण बिजली, हृदय को चीर देने वाली बिजली की तेज गर्जना हो रही थी। असे थी इतनी गुरु गर्जना, गुरु यानी भयंकर, इतनी ऐसी गर्जना हो रही थी जो कि सहन नहीं हो सकती थी। स न था सकता पवि कर्ण भी, पवि यानी पत्थर, पत्थर के सम्मान, जो पत्थर की उपमा दी गई है कि पत्थर के सम्मान जो कठोर कान है वो भी उसको सहन नहीं कर, उस गर्जना को, उस बिजली की तेज आवाज़ को, गर्जना को सहन नहीं कर पाता। या हम कहें कि व्रज के सब की उपमा वाला जो कान है वो कान भी उसको सहन नहीं कर पा रहा था। इतनी तेज बिजली की आवाज़, गर्जने की आवाज़ हो रही थी। तमिर की वह थी प्रभुता बड़ी, तब तमो में था दृग देखता, चमकता वर वासर था बना, असीतता खनी भाद्र कहूँ निशा। तिमिर की वह थी प्रभुता बड़ी, तिमिर यानी अंधकार, अंधकार की प्रभुता यानी साम्राज्य, चारों तरफ भयंकर काले बादल छाए हुए थे जिससे कि अंधकार चारों ओर बढ़ गया था। सब तमो में था दृग देखता, दृग यानी आँखें, दृष्टि, तमो में यानी अंधकार में, यानी जिधर भी देखो उस तरह अंधकार दिखाई दे रहा था। चमकता वर वासर था बना, चमकता वर यानी दिन, वासर यानी रात, जो चमचमाता हुआ दिन था वो भी रात के समान रात में परिवर्तित हो गया था, बदल गया था। असीतता खनी भाद्र कहूँ निशा, असीतता यानी कालीपा, खनी यानी खान, भाद्र भादों का महीना, कहूँ निशा, और निशा यानी रात्रि। ऐसा लगता था जैसे चारों ओर भाद्रपदी अमावस्या, भादों के महीने में अमावस की रात होती है, जैसी कालीमा छाई हुई वैसी कालीमा चारों ओर छाई हुई थी। यानी जब वर्षा ऋतु में भाद्र महीना आता है और अमावस वैसे ही काली होती है, और भाद्र महीने में यदि काले काले बादल आ जाए तो चारों तरफ अंधकार होता है। तो यहाँ पर कवि ने भाद्र महीने की अमावस्या की तुलना उस समय के वातावरण से करी है। प्रथम बूंद पड़ी ध्वनि बांध के, फिर लगा पड़ने जल वेग से, प्रलय कालिक सर्व समा दिखा, बरसता जल मूसलधार था। अब यहाँ वर्षा की वेगता, वर्षा की तेजी बढ़ जाती है और मूसलाधार धीरे धीरे वर्षा प्रारंभ हो जाती है। प्रथम बूंद पड़ी ध्वनि बांध के, शुरू में तो एक एक दो बूंदें ध्वनि के साथ गिरने लगी थी, ध्वनि बांध के यानी ध्वनि के साथ गिरने लगी थी। फिर लगा पड़ने जल वेग से, पर धीरे धीरे वर्षा या बरसात तेज गति से होने लगी। प्रलय कालिक सर्व समा दिखा, प्रलय कालिक यानी प्रलय के समय जिस तरह का चारों तरफ वातावरण हो जाता है, उस तरह का वातावरण चारों तरफ दिखाई देने लगा। यानी जल की तीव्रता और वर्षा की तीव्रता बढ़ती ही गई।
बरसता जल मूसलाधार था और मूसलाधार गति से जल बरसने लग गया था। जलद नाद प्रभंजन गर्जना विकट शब्द महाजलपात का कर प्रकंपित पीवर प्राण को भर गया ब्रज भूतल मध्य था। जलद यानी बादल, नाद यानी ध्वनि, प्रभंजन यानी भयंकर, गर्जना यानी आवाज। तो जल के गिरने की भयंकर गर्जना होने लगी, आवाज होने लगी। जब तेज गति से वर्षा होती है तो डरावनी सी भयंकर तेज आवाज होने लगती है। विकट शब्द महाजलपात का, जलपात यानी वर्षा होने का जो शब्द की जो आवाज थी वो तेज होने लग गई। कर प्रकंपित पीवर प्राण को, पीवर यानी शक्तिशाली, जो शक्तिशाली प्राण थे, जो शक्तिशाली व्यक्ति थे, वो व्यक्ति भी उस आवाज से कंपित होने लगे, भयभीत होने लग गए। भर गया ब्रज भूतल मध्य था। भर गया ब्रज भूतल, ब्रज का जो भूतल था वो ब्रज की जो भूमि थी उस भूमि में चारों तरफ पानी ही पानी होने लग गया था। अच्छा बच्चों, अब अपन आगे बढ़ेंगे।